बहुत समय पहले की बात है। गहरे समुद्र में जलपरियों के राजा का राज्य हुआ करता था। उसकी 6 सुंदर राजकुमारियां थीं जिन्हें राजा बहुत प्यार करता था। उनमें से सबसे छोटी जलपरी का नाम था ईमा। ईमा सभी की चहेती थी क्योंकि वह हर समुद्री जीव के बारे में अच्छा सोचती थी। जब भी जरूरत पड़ती थी तो वह खुशी खुशी उनकी मदद कर देती थी। लेकिन यह बात बाकी जलपरियों को अच्छी नहीं लगती थी। राजा ने एक नियम बनाया था कि जो भी जलपरी 18 साल की हो चुकी हो तो वह समुद्र की ऊपरी सतह पर जा सकती थी। इस तरह उन्हें समुद्र के बाहर की दुनिया को देखने का मौका मिलता था। एक दिन राजा की 5वीं परी का 18वां जन्मदिन था तो उसे भी यह मौका दिया गया, जिसे देखकर ईमा के मन में भी समुद्र की सतह पर जाने का मन हुआ। ईमा ने भी अपने पिताजी यानी समुद्र के राजा से समुद्र की सतह पर जाने की इजाज़त मांगी। इस पर राजा ने यह कहते हुए मना कर दिया कि समुद्र की सतह पर जाने के लिए वह अभी बहुत छोटी है। इस घटना के बाद ईमा को अपने 18वें जन्मदिन का इंतजार रहने लगा। समय बीतता गया और ईमा अपनी दादी से समुद्र के बाहर की दुनिया के बारे में पूछती रहती थी। दादी की कहानियों से ईमा को इंसानों के बारे में भी पता चला। दादी ने ईमा को यह भी बताया कि हमारी उम्र 350 साल होती है और हम मरने के बाद झाग बन जाते हैं। वहीं जिस जलपरी का दिल नेक और सच्चा होता है उसे आसमान की परियां अपने साथ उड़ाकर ले जाती हैं और उस जलपरी को भी परी बना देती हैं और उस जलपरी को भी परी बना देती हैं। वहीं इंसानों की उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल होती है। इस प्रकार दादी से वो रोज़ समुद्र से बाहर की दुनिया के बारे में जानती रहती थी। एक दिन वो घड़ी भी आ ही गई जिसका ईमा को कई सालों से इंतज़ार था। नियम के अनुसार ईमा ने भी अपने जन्मदिन के अवसर पर राजा से समुद्र की ऊपरी सतह पर जाने की आज्ञा मांगी। इस पर राजा आज्ञा देने के लिए तैयार नहीं हुए। उन्हें डर था कि उनकी इस भोली भाली बेटी को कोई कुछ कर न दे। तभी वहाँ केकड़ा आता है जो कि राजा का मंत्री था। सभी राजा के मंत्री को शिम कहकर बुलाते थे। वह ईमा का बहुत अच्छा दोस्त भी था। शिम ने राजा से अनुरोध किया कि वह ईमा का ख्याल रखेगा और उसे अपने साथ सही सलामत वापस लेकर आ जाएगा। तब राजा ने उन दोनों को समुद्र की सतह पर जाने की आज्ञा दे दी। राजा से आज्ञा लेकर वो दोनों खुशी खुशी समुद्र की ऊपरी सतह की ओर चल देते हैं। जैसे ही ईमा ने समुद्र के ऊपर की दुनिया देखी, वह देखती ही रह गई। उसने वहाँ हवा को महसूस किया, हवा में उड़ते हुए पक्षी देखे, सूरज को देखा। वह यह सब देख ही रही थी कि अचानक उस ओर उन्हें एक बड़ी नाव आती दिखाई दी। उसने दूर से उस पर सवार राजकुमार को देख लिया था। उसे देखते ही ईवा को उस राजकुमार से प्यार हो गया। तभी अचानक समुद्र में तूफान आ गया और राजकुमार की नाव तूफान में फंसकर टूट गई। यह सब देखकर ईमा का मन भावुक हो गया और वह तुरंत राजकुमार को बचाने के लिए चली गई। राजकुमार बेहोश था। ईवा बेहोशी की हालत में उसे समुद्र के किनारे ले आई। समुद्र के किनारे आकर वह राजकुमार को देखने लगी। तभी अचानक वहाँ किसी के आने की आहट सुनाई दी। इस पर वह झट से एक चट्टान के पीछे छिप गई। उसने देखा कि वहाँ कुछ राजकुमारियाँ आकर राजकुमार के पास रुक गई हैं और उसे होश में लाने की कोशिश कर रही हैं। राजकुमार ने होश में आते ही उसके पास खड़ी राजकुमारी से पूछा कि क्या उसकी जान राजकुमारी ने बचाई है। तब उस राजकुमारी ने झूठ बोलते हुए हाँ में उत्तर दिया। यह सब ईमा देख रही थी। उसे यह अच्छा नहीं लगा कि राजकुमार की जान बचाने का झूठा श्रेय वह राजकुमारी ले रही है। फिर भी ईवा खुश थी कि राजकुमार की जान बच गई। इसके बाद ईवा वहाँ से निकलकर वापस समुद्र की गहराइयों में अपने महल में आ गई। वापस महल आने के बाद उसका मन कहीं भी नहीं लग रहा था। उसे अब हर पल बस राजकुमार की याद सताती रही थी। तभी वहाँ शिम आया और उसने ईवा से पूछा कि वह उदास क्यों है। तब ईमा ने
उसे पूरी बात बताई। सिम ने कहा कि यहाँ काले समुद्र की ओर एक डायन रहती है, वहाँ शायद तुम्हारी इस मामले में कुछ मदद कर सकती है, लेकिन उसके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। ईवा किसी भी हालत में राजकुमार को पाना चाहती थी, इस कारण वह बिना कुछ सोचे समझे डायन के पास जाने के लिए चल देती है। डायन ने जैसे ही उसे अपनी गुफा में आते हुए देखा तो अपने जादुई आईने से इसके बारे में पूछा। तब जादुई आईने ने बताया कि वह राजकुमारी है जिसका दिल बहुत साफ है। वह बहुत जल्द आसमान की परी बनने वाली है। जिस दिन वह परी बनेगी उस दिन तुम्हारे पाप की दुनिया और तुम्हारा दोनों का अंत हो जाएगा। डायन ने यह सुना तो उसने कहा कि मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। इतने में ईमा डायन के पास पहुंच जाती है और अपने दिल की बात उसे बताती है। इस पर डायन कहती है कि वह उसकी मदद तो कर सकती है, लेकिन जब वह इंसान बनेगी तब उसकी आवाज़ चली जाएगी। यह सुनकर ईमा कुछ देर सोचने लगी, फिर उसने कहा कि वह राजकुमार के लिए कुछ भी कर सकती है। डायन मन ही मन हंसी और उसने ईवा को एक जादुई शरबत दिया। डायन ने कहा जैसे ही वह समुद्र किनारे पहुंचकर इस शरबत को पिएगी वह इंसान बन जाएगी। ईवा तुरंत शराब की लेकर समुद्र की ऊपरी सतह पर जाने लगती है। जल्द ही वह किनारे पर पहुंच जाती है। किनारे पर पहुंचते ही ईवा उस शरबत को पीती है और बेहोश हो जाती है। शरबत पीने के बाद ईवा की पूंछ अब पैरों में बदल गई होती है। तभी जलपरी से इंसान बन चुकी बेहोश ईमा पर राजकुमार की नज़र पड़ती है और वह ईवा की खूबसूरती को देखता ही रह जाता है। वह उसे अपने महल ले आता है। ईमा को देखने के बाद कहीं न कहीं राजकुमार को भी उससे प्यार हो जाता है, लेकिन उसने उस राजकुमारी को शादी का वचन दे दिया था जिसने राजकुमार को बचाने का झूठ बोला था। दूसरे दिन जब ईमा को होश आया और वह चलने लगी तब राजकुमार उसके पास आया और उससे उसके बारे में पूछने लगा। इस पर ईवा कुछ भी नहीं बोल पाई और बहुत दुखी हुई। इसके बाद उसे पता चला कि राजकुमार की शादी राजकुमारी से होने वाली है, जिसे सुनकर वह और भी अधिक दुखी हुई और किनारे पर आकर रोने लग गई। जब सिम ने यह बात सुनी तो उसने पूरी बात समुद्र के राजा और राजकुमारियों को बताई। राजा सीधा किनारे की ओर जाने लगा और राजकुमारियां डायन की गुफा की ओर। राजकुमारियों ने डायन से आकर ईमा के बारे में पूरी बात कही और उसे वापस से जलपरी बनने की प्रार्थना करने लगी। डायन को लगा कि यह सब मेरे जाल में फंस गए हैं। डायन ईमा के हाथों राजकुमार को मरवाना चाहती थी, जिससे वह कभी भी आसमान की परी नहीं बने और डायन की पाप की दुनिया बनी रहे। डायन ने राजकुमारियों को एक खंजर दिया और उसने कहा कि अगर ईमा इस खंजर से राजकुमार को मार दे तो वह फिर से जलपरी बन सकती है। राजकुमारियां वह खंजर लेकर किनारे की ओर चलने लगती है। राजा को खंजर देकर राजकुमारियां उन्हें पूरी बात बताती है। राजा वह खंजर ईमा को देता है और उससे राजकुमार की हत्या करने को कहता है। ईमा खंजर लेकर महल की ओर बढ़ती है, लेकिन वह राजकुमार को पसंद करती थी, इस कारण वापस आ गई। उसने वह खंजर राजा को वापस दे दिया। ईमा ने अपने पिता से कहा कि अब उसके जीने का कोई भी मकसद नहीं है, वह मरकर समुद्री झाग बनना चाहती है। यह कहकर जैसे ही उसने समुद्र में छलांग लगाई तभी वहां आसमान में रहने वाली एक परी आ गई और उसने उसे बचा लिया। परी ने ईवा को बचाते हुए कहा कि हम ईमा को अपने साथ ले जा रहे हैं और आज के बाद से यह आसमान की परी बनकर हमेशा के लिए वहीं रहेगी। ईमा के परिवार वालों ने जैसे ही यह बात सुनी सभी बहुत खुश हो गए। ईमा के परी बनते ही डायन का जादू समाप्त हो जाता है। इतने में ईमा के पीछे पीछे वह राजकुमार भी आ पहुंचता है। राजकुमार वहां मौजूद सभी जलपरियों और आसमानी परी को देखकर हैरान रह जाता है। वह ईमा को बताता है कि वह भी उससे बेहद प्यार करता है। इस पर ईमा राजकुमार से कहती है कि इस जन्म में न सही लेकिन अगले जन्म में हम जरूर मिलेंगे। कहानी से सीख, साफ मन से अच्छे काम करने वालों का कभी बुरा नहीं होता, वहीं दूसरे का बुरा चाहने वालों के साथ हमेशा बुरा ही होता है।